हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है और क्या इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है, सब कुछ इन डिटेल में आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाना है बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आपको 11th का नोट्स 11th और 12th में दोनों में संभाल कर रखना होता है बिकॉज कंपटीशन में 11th का फिजिक्स और 12th का फिजिक्स दोनों आएगा, ठीक है। तो आपको नोट्स पूरा 2 साल संभाल कर रखना है। तो एकदम प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट करो, इन डिटेल एकदम अच्छे से नोट बनाओ जिससे फाइनल रिवीजन के टाइम आपको एकदम हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसका सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस आता है और कैसे इसको सॉल्व करना है वो तरीका देखेंगे। हम कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं बस डिफरेंशिएशन के ऊपर, लेकिन उसका फिजिक्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है, कैसे वो क्वेश्चन के अंदर, कैसे चैप्टर्स के अंदर, कैसे रियल लाइफ में यूज़ होता है, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा बेसिक आइडिया तो दूंगा, लेकिन उसे ऊपर से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका एकदम डिटेल में बताऊंगा आपको, मतलब कैसे फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है, कैसे इसके बेस पे फिजिक्स के अंदर चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल टूल है लेकिन ये फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आइडिया आपको देता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इस तरह से फॉर्मूला लिखा हो, देखो 2-3 वेराइटी समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो इस तरह फॉर्मूला लिखा हो y = x², ऐसे कोई फॉर्मूला लिखा हो, तो देखो इसका मतलब क्या है पता है, यहाँ पे y = x²। तो यहाँ पे देखो 2 टर्म होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मान लो मैं अलग अलग x की वैल्यू रखता हूँ, मान लो x = 1 रखता हूँ मैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी 1, है ना। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 4। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मैं अलग अलग x की वैल्यू रख रहा हूँ, उसके हिसाब से हमारा y का आंसर आ रहा है। समझ रहे हो, मैंने अलग अलग x की वैल्यू रखा, उसके हिसाब से हमारा y का आंसर आएगा। मतलब y का जो आंसर है, y का जो आंसर वो डिपेंड कर रहा है x पे, कि x की क्या वैल्यू है। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। देखो, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का जो आंसर वो डिपेंड कर रहा है कि x की क्या वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया, y हो जाएगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, y हो जाएगा। समझाता हूँ, वापस समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझो। मतलब हम अलग अलग x की वैल्यू रख रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y का आंसर आ रहा है। समझ रहे हो, मतलब x तो इंडिपेंडेंट है, x आज़ाद है, मैं कुछ भी रख सकता, मैं तो x की 1 रखूँ, 2 रखूँ, 5 रखूँ, 10 रखूँ, x को कुछ भी रख सकता हूँ मैं। लेकिन जो भी x की वैल्यू रखूँगा उसके हिसाब से हमारा y का एक आंसर आएगा। जैसे मैंने x की वैल्यू 10 रखा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मतलब y है 100। तो y का जो आंसर है ना वो डिपेंड कर रहा है कि x की क्या वैल्यू है, इसलिए x हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लियर है। y जो है x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। x, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x का, तो हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, इसी इक्वेशन को मैं जनरल में अगर लिखूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, y = फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, फंक्शन। मतलब y जो है ना x का फंक्शन। देखो, y का इक्वेशन x के टर्म में आ रहा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो अगर मान लो y = t² लिखा है, मतलब इसको कैसे लिखोगे तुम, y इज द फंक्शन ऑफ t, क्योंकि y जो है t² के टर्म में दिखा है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ y = s² + 2s, कुछ भी लिखता हूँ, तो फंक्शन में क्या दिख रहा है, s दिख रहा है तुमको, मतलब y = फंक्शन ऑफ s। तो जो भी वेरिएबल के टर्म है उसको इस तरह लिखा जाता है, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे जो हम वैल्यू मतलब रख सकते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके हिसाब से हमारा जो आंसर आता है जो कि डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले ये क्लियर है। अभी डिफरेंशिएशन हमने शुरू नहीं किया, अभी तो हम समझ रहे हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझाता हूँ मैं। देखो, वापस ये इक्वेशन लिखता हूँ मैं, y = x²। तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो होता है चेंज इन y। देखो लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, देखो WRT, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखो इसको इस तरह लगते हैं, चेंज इन y मतलब d, इसको लिखते हैं dy/dx, dy/dx, चेंज इन y
कैसे रीड करोगे इसको? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू रख रहे हो तो वाई की वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 4 आ रही है। समझ रहे हो? एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की वैल्यू रखने पर चेंज आ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, मान लो यहाँ पे एक, ठीक है, मान लो t = 0 पर ये हम कहीं है, ठीक है, t = 0 पर कहीं खड़ा है वो। मान लो t = कुछ, मतलब कि वो 1 सेकंड के अंदर, मतलब t = 1 सेकंड पर, मतलब 1 सेकंड के अंदर मान लो वो जो है 2 मीटर चलता है। कितना मीटर चला वो? 2 मीटर। समझ रहे हो? 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर चला वो? 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? देखो हम पहली बात तो टाइम चेंज हो रहा है। देखो पहले यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम 1 सेकंड हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 था, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया 2 मीटर। समझ रहे हो? टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है। पहले डिस्टेंस 0 पे था, मान लो यहाँ पे x = 0 है और यहाँ पे x = 2 मीटर है ना, 2 मीटर चल गया ना, यहाँ पे x = 2 मीटर है। मतलब जैसे मैंने टाइम चेंज किया उसके हिसाब से मेरा क्या चेंज कर रहा है? x। उसके हिसाब से मेरा क्या चेंज कर रहा है? x। मतलब इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा dx/dt। देखो पहली बात तो ये चेंज बहुत बड़ा है, ये चेंज बहुत बड़ा है। इसको अगर मैं इसमें स्पीड निकालना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से, कितना स्पीड होगा? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस तरह लिखते हैं ना स्पीड को। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना है? 2। पहले फाइनली 2 है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 0। और टाइम में कितना चेंज आया है? टाइम में कितना चेंज आया है? 1 - 0 1। तो ये हो जाएगा देखो 2। ठीक है, मतलब अपना स्पीड कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या है कि चेंज बहुत बड़ा हो तो हम ऐसे नॉर्मल इस मेथड से करते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर चेंज बहुत छोटा हो, देखो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर क्या हो कि ये चेंज बहुत ही छोटा हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो t = 0 से लेके t = 0.0000001 सेकेंड पे कहाँ होगा? अब बोलोगे सर ये कैसे निकालें? 1 सेकंड में तो निकाल लिया, 2 मीटर है, पर इतने छोटे टाइम इंटरवल में देखो t 0 से लेकर 0.0000001, बहुत छोटा, बहुत छोटा। इसको करके अगर मैं चेंज को बहुत छोटा कर दूँ, टाइम बहुत छोटा कर दिया, चेंज बहुत छोटा है, तो वो छोटे से टर्म को उसको बोलते, तब हम यूज़ करेंगे। इतना छोटा चेंज अगर निकालना हो ना तब हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। तब मैं जो ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिखता हूँ? देखो ये है मेरा डेल्टा x, मतलब चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा x/डेल्टा t, है ना। चेंज ऐसे लिखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज। उसी को अब मैं इस तरह लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा इसको dx/dt, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज किया? देखो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 मीटर। ओवरऑल ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ। अभी आप थोड़ा समझो, जिससे क्या क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई कर सकूँ। पहले 0 पे था, बाद में 2 पे गया। जैसे हमने टाइम चेंज किया, देखो t = 0 से लेकर t = 1 सेकंड किया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 मीटर। अगर जो बहुत छोटा चेंज हो, ठीक है, ये चेंज क्या होता है? चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत ही छोटा चेंज के लिए अगर मेरे को निकालना हो तब हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। कभी भी समझना, अगर बहुत बड़ा चेंज हो तो हम फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, t2 - t1, x2 - x1 कर लेंगे। तो बहुत छोटा, इतना छोटा चेंज जो कि तुम उसको निकाल ही ना सको इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से उसको निकाल ही ना सको, तब हम यूज़ करेंगे अपना डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ ऊपर से आपको आइडिया दे रहा हूँ क्या होता है डिफरेंशिएशन। इतना समझ पड़ा? यहाँ पे जैसे एक फंक्शन लिखा हो y = x², अगर मैं लिख रहा हूँ dy/dx, मतलब y में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, y में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना आपको समझना है। ठीक है, अब इसके क्या होता है, ऐसा सिंपल बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं, उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज वो फॉर्मूला क्लियर रहेगा तब आप जो है कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूलेस 1 बाय 1 लिखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है हम समझते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया क्या है। अगर जो चेंज हो बहुत स्मॉल हो किसी एक के टर्म में, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा था टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम चेंज कर दो, डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, ऐसा। तो अगर वो चेंज बहुत ही छोटा हो तब हम डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना बेसिक क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इतना क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है अलग अलग कंडीशन के अंदर। ठीक है, अलग अलग इसके केसेस हैं। जैसे पहला एक हो गया कांस्टेंट फंक्शन, हमने लिखा था ना y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर कांस्टेंट फंक्शन दिया हो तो क्या होगा, जैसे जनरल लिखूँ मैं y = k, क्या होता है कांस्टेंट, जनरल फॉर्मूला लिखो k,
ठीक है, कांस्टेंट मतलब जैसे एग्जांपल लिखूँ अगर इसके, जैसे लिखा हो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, ऐसा कुछ भी दिया हो, कुछ भी y जरूरी नहीं कुछ भी दिया हो सकता है, s इक्वल टू t इक्वल टू कुछ भी, अगर y इक्वल टू इस तरह से दिया हो तो इसका अगर मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना हो मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, आपको याद रख लेना है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा भाई। अगर मैंने लिख दिया y इक्वल टू 3, अब तुम x की कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे x है ही नहीं, x की जो 0 डालो 1 डालो 2 डालो, y तो हमेशा 3 रहेगा ना, तो y जो है कभी भी x के साथ चेंज नहीं कर रहा है वो, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन चेंज कितना है 0, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज 0 हो गया, तब अपना आंसर आ गया 0। y में कोई भी चेंज नहीं आ रहे हैं, समझे। तो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। सेकेंड इसका होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ तो y इक्वल टू के इंटू एक्स रेज टू एन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म ये k होता है कोई कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसका मैं कोई एग्जांपल लूँ, ऐसे कुछ भी लिखा हो, मान लो y इक्वल टू ऐसे लिखा हो, मान लो एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इस तरह से होता है, डी वाई बाई डी एक्स इसका हो जाएगा, ध्यान रखना जो n ऊपर है ना वो नीचे आ जाएगा, देखना ध्यान से, k तो एज इट इज रहेगा, k जो है एज इट इज, कोई भी कांस्टेंट लिखो आगे, जैसे मान लो 3x स्क्वायर है, ये 3 एज इट इज रहेगा, और जो n हो नीचे आ जाएगा और ऊपर एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा ऊपर, उसको नीचे उतार लो, एक कम कर दो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3 एज इट इज रहा, ठीक है, ऊपर का 2 नीचे उतार लो, ऊपर का 2 आ गया नीचे, और ऊपर के पावर को एक कम कर लो, 2 माइनस 1, समझ रहे हो, ऊपर के पावर को एक कम कर, जो भी ऊपर लिखो उसको नीचे उतार लो, ऊपर के एक पावर को कम कर दो, सिंपल, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स रेज टू 1, है ना, 6x हो गया ना, 6x। जैसे एग्जांपल दूसरा ले, फटाफट देखो, दूसरा एग्जांपल लो, मान लो ऐसे लिखा हो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो, जो 3 है उसको नीचे उतार लो, 3 नीचे उतार लिया हमने, ऊपर को एक कम कर दो, तो 3x स्क्वायर, ठीक है, ऊपर को हमने एक कम कर दिया, 3 था 2 हो गया, समझे। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू लेता हूँ मैं x रेज टू 3/2, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो डी वाई बाई डी एक्स, फटाफट बोलो, जो भी ऊपर लिखा हो जाएगा, 3/2 ऊपर लिखा है तो नीचे उतार लो 3/2, ऊपर को एक कम कर दो, 3/2 माइनस 1, एक कम कर दो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/2 एक्स रेज टू 1/2, ठीक है। ऐसे कुछ भी एग्जांपल दिया हो, मतलब पॉलिनोमियल दिया हो तो, जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हो 1/√x, अब इसको कैसे करोगे, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो ना, इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/x रेज टू 1/2, अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हो, और इसको ऊपर ले आओ, x रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा ना, और क्या होगा, है कि नहीं। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब क्या है, इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, डी वाई बाई डी एक्स, तो जो भी ऊपर लिखा हो उसको नीचे उतार लो, -1/2 नीचे उतार लिया, ऊपर के पावर को एक कम कर दो, तो -1/2 -1, एक पावर को कम कर रहे हैं, ठीक है, -1/2 था ही, उसमें से हमको -1 कर लिया हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 एक्स रेज टू -3/2, समझ गए ना, -1/2 एक्स रेज टू -3/2। कुछ भी ऐसा कोई भी एग्जांपल दिया हो सकता है, मान लो ऐसा दिया हो, चलो एग्जांपल मान लो कुछ भी दिया हो, मान लो 1/6 √x ऐसे दिया हो, ठीक है, 1/6 तो कांस्टेंट है, इसका अगर मैं को मान लो इस तरह से दिया हो y इक्वल टू इस तरह, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 1/6 तो एज इट इज, इसको मैं x रेज टू 1/2 लिख सकता हूँ, है ना, देखो सबसे पहले देखो, पहले इसे लिख देता हूँ, y इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 1/6, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, ठीक है, इसको अंडर रूट है ना, इसको मैं x रेज टू 1/2 लिख सकता हूँ इस तरह से। अब मैं इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो क्या हो जाएगा, 1/6 एज इट इज, ऊपर का जो पावर है उसको नीचे उतार लो, और ऊपर के पावर को 1 से कम कर दो, खत्म। तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा 1/12 एक्स रेज टू -1/2, जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको लिख दो, ठीक है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया एक्स रेज टू 1/2 3/2, अगर आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मत छेड़ो, ऊपर जो लिखा है यहाँ पे उसको पावर, उसको सेम नीचे उतार लो, उसको ऊपर के पावर को एक कम कर दो, जिसका बेसिक प्रोसेस ये है, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी जितने वैरायटी हम कर लेते हैं, इसका फिर एप्लीकेशन क्या होगा आपको फिर समझने मजा आएगा। पहले जितने वैरायटीज़ हैं इसके हम सारे कवर कर लेते हैं, फिर इसके जो भी एप्लीकेशन होगा हम जो है इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके। इसका नेक्स्ट टाइप होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया तो किस तरह से याद रखना है इसको आपको, सिंपल
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे लिखा हो y इक्वल टू साइन एक्स, लिखा हो y इक्वल टू कॉस एक्स, जैसे y इक्वल टू लिखा हो टेन एक्स, y इक्वल टू लिखा हो सेक एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स लिखा हो। इसका याद करने का तरीका नहीं कुछ, इसको सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा, y इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, देखो जब साइन एक्स लिखा हो ना उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। उसी हिसाब से कॉस का क्या हो जाएगा बताओ? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अगर साइन का कॉस है तो कॉस का क्या होना चाहिए? कॉस का होना चाहिए साइन एक्स। लेकिन ध्यान रखना आगे एक माइनस का साइन आता है, जब कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो आगे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, जो टेन एक्स है ना उसका डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉट एक्स, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद रखना, टेन को कॉट मत कर देना, साइन का कॉस और टेन का कॉट ऐसा नहीं करना है। टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखना, कॉसेक का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझना, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स कॉट एक्स। देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आगे एक माइनस आएगा, ध्यान रखना। अब माइनस कैसे याद रखें? देखो माइनस को याद रखने का एक ट्रिक है, फॉर्मूलाज नहीं, लेकिन माइनस कहाँ कहाँ आता है उसको याद रखने का तरीका है। जिसके भी आगे सी आता है, देखो कॉस में सी आता है, कॉसेक में सी आता है, कॉट में सी आता है, जहाँ जहाँ में सी आता है ना उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा हमेशा। कॉस का माइनस साइन, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको रिलेट कर सकते हो, जब टेन का है सेक स्क्वायर एक्स, टेन का है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो टेन सेक एक्स का है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ रहे हो? साइन का कॉस, कॉस का साइन, जिसमें भी आगे सी आ रहा है, जिसमें भी आगे सी आ रहा है उसके आगे आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, सिंपल फार्मूला, इसका तरीका कुछ नहीं है, इसको सिंपल आपको याद रखना है। कोई भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल, साइन का कॉस है, कॉस का माइनस साइन, ऐसे करके आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद अगर दिया हो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, जितनी वैरायटी सारे हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, हर जगह यूज़ होता है, ध्यान रखना, ये हर चैप्टर में यूज़ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चैप्टर में यूज़ होगा। अगर अब यही नहीं आएगा ना आपको तो आप जो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जो है आपको डरना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक फॉर्मूला आपको अभी दिख रहे हैं ज़्यादा है, आप जैसे जैसे इसको यूज हो जाओगे ना सारे फॉर्मूले से, एकदम आपको ईजी लगेगा। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखने नहीं पड़ेंगे। स्टार्टिंग में एक बार, जब स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो तो एक बार याद करना पड़ेगा बस, बाकी इतनी बार इसका यूज़ है, इतनी बार इसका यूज़ है कि आपको इसको जो है याद करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, लॉगरिथमिक होगा, जैसे लॉग लिखा हो, लॉग ऑफ इस तरह से लिखा हो, इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ऐसे लिख दो। लॉग एक्स अगर लिखा हो y इक्वल टू लॉग एक्स, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँगा तो हो जाएगा 1/x। सिंपल, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके, इसके बाद अगर लिखा हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो तो जैसे यहाँ पे इस तरह से लिखा हो, देखो जैसे कि मान लो e⁻x लिखा हो, तो ध्यान रखना e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है, या तो इसको पहले कर लो, एक काम करो a⁻x। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हो a⁻x, a क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, a क्या है? कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, 3, 4, 5 कोई भी कांस्टेंट हो, अगर a⁻x है, अगर इस तरह से लिखा हो y इक्वल टू a⁻x, तो इसका जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा a⁻x log a, a⁻x log a। समझ, जो भी लिखा हो यहाँ पे a⁻x log a। ठीक है, अगर a⁻x लिखा हो, जैसे एग्जांपल लिया जाए, मान लो जैसे एग्जांपल लिखो, मान लो लिखा हो 3⁻x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3⁻x log 3। ठीक है, जो भी यहाँ कांस्टेंट लिखा हो आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे लिखा हो π⁻x, पाई भी एक कांस्टेंट है कि नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बोलो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा π⁻x log पाई। समझ गए?
और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसके अंदर एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ई रेस टू एक्स का, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है समझना। ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई रेस टू एक्स। एक काम करता हूँ, इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, इसको देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपोनेंशियल वाला। अगर लिखा हो ई रेस टू एक्स, अगर इस तरह से लिखा हो y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना। आप क्या लिखोगे बताओ, जैसे इसी हिसाब से लिखोगे आप, ई भी एक कांस्टेंट है, लिखोगे ई रेस टू एक्स लॉग ई रेस टू एक्स लिखोगे लॉग ई, है कि नहीं। तो लॉग ई तो वन, सॉरी ई रेस टू एक्स लॉग ई, हाँ लॉग ई तो क्या होता है 1 होता है ना, और ई टू बेस क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेस टू एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये चेंज ही नहीं होगा, ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स। अब इसको 10 बार डिफ्रेंशिएशन करो, इसका आंसर आ जाएगा ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स, क्योंकि ई रेस टू एक्स लॉग ही आ रहा है ना, लॉग ही क्या होता है 1, तो अपना आंसर क्या आ गया ई रेस टू एक्स ही आ गया ना। तो ई रेस टू पावर में जो भी लिखा हो उसका आंसर वही सेम टू सेम आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू एक्स। क्लियर इतनी बात, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, ये लॉगरिथमिक और ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में अगर कोई भी कांस्टेंट अगर ई के सिवाय कुछ और दिया हो, तो ए रेस टू एक्स का आंसर ए रेस टू एक्स लॉग ए, 3 रेस टू एक्स का आंसर 3 रेस टू एक्स लॉग 3, पाई रेस टू एक्स का आंसर पाई रेस टू एक्स लॉग पाई। ओके, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, तभी जो है मजा आएगा। इसको आप लर्न कर लो, फॉर्मूले जितने भी हैं, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखो, तब मजा आएगा, ठीक है आपको। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, और हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देख लिया है। ओके, अब समझना। अब अगर क्या होता है, चलो ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूलेस है। अब मान लो इस फॉर्मूले को एडिशन में दिया हो, देखो एडिशन किस तरह से किया जाता है फॉर्मूलेस के अंदर। जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन दिया हो इस तरह से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई रेस टू एक्स, ऐसे कुछ भी दिया हो। मान लो इसको हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, इसका हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है, जितनी भी अलग अलग टर्म्स ये सबको अलग अलग सॉल्व कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर है, हमने पॉलिनोमियल देखा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी ऊपर लिखा है उसको आगे ले आओ, ऊपर के पावर को एक कम कर दो, है ना। जो भी ऊपर जो भी लिखा है उसको आगे ले आओ, ऊपर का एक पावर कम कर दो, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो सबको। जैसे यहाँ पे 2x लिखा है, कांस्टेंट 2 को एज इट इज रखते हैं, तो x मान लो x रेस टू 1 लिखा है ना, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेना होता है, x रेस टू 1। तो जो भी ऊपर लिखा उसको आगे ले आओ, ऊपर के पावर को एक कम कर दो, जो भी x लिखा उसको आगे ले आओ, ऊपर के एक पावर को कम कर दो। जिस हिसाब से ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स, उसको तो चेंज ही नहीं होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे देखो x रेस टू 0 क्या होता है 1, तो प्लस 2 प्लस ई रेस टू एक्स, इसका आंसर आ गया ये। समझ, एक काम को ले याद ही रख लो आप, अगर x रेस टू 1 होता है ना, x रेस टू 1, जैसे ऐसे लिखा हो y रेस टू y इक्वल टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि x रेस टू 1 करोगे ना, 1 आगे ले जाओगे, x रेस टू 0 आंसर आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि 2 रेस टू 2x था तो आंसर आ गया 2, समझ गए ना। तो अगर कांस्टेंट लिखा y इक्वल टू एक्स लिखा हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, इसको याद रख लो आप। तो एडिशन देखो किस तरह से किया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया उसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट कर लो। जैसे मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन दे दो, मैं y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 रेस टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरह से दिया हो। चलो तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप अलग अलग कर लो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, है कि नहीं। 3 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 रेस टू एक्स लॉग 3। ओके, फॉर्मूलेस याद रहने चाहिए आपको। ये x रेस टू 1/2 है, x रेस टू 1/2, तो 1/2 आगे आ गया और ऊपर से हमने एक कम कर लिया। x रेस टू 1/2 था ना, 1/2 आगे आ गया, ऊपर का एक पावर कम हो गया, तो देखो क्या आ जाएगा 1/x प्लस 3 रेस टू एक्स लॉग 3, ये आ जाएगा 1/2 x रेस टू माइनस 1/2, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी आपको एडिशन वाले दिए हो तो जो भी आपको दिया अलग अलग उसको आप कर लो। जैसे कोई भी क्वेश्चन दो आपको कर लोगे। जैसे मान लो इस तरह से दूँ मैं y इक्वल टू कॉट एक्स प्लस tan प्लस साइन एक्स, इस तरह से दिया हो तो इसका पूछो आपको dy बाई डी एक्स। तो कॉट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट सी है तो माइनस तो आएगा ही, और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, सिंपल। जैसे आपको ऐसे पूछ लूँ y इक्वल टू tan एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सेक एक्स,
तो क्या हो जाएगा इसको बोलो dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो फटाफट dy बाई डी एक्स क्या होगा, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x है कि नहीं, ई रेस टू एक्स तो एज इट इज सेम टू सेम ई रेस टू एक्स, क्योंकि ये तो ई रेस टू एक्स है ना, और sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स। क्लियर, देखो tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स। ओके, ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन दियो, एडिशन वाले दियो तो बहुत ही सिंपल होता है, डायरेक्टली इसको जो है आप इसको अलग अलग करके इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लो, सिंपल। ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जितने वैरायटी है सब कुछ कवर कर लेंगे आज के लेक्चर में, कुछ भी छूटेगा नहीं, टेंशन मत लो उसका। आपको एक साथ लग रहा होगा ऐसा है, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल, आपको धीरे धीरे सब याद रह जाएगा। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है इसके अंदर। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा देख लो एक बार ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस तरह से दिया, मतलब देखो एक टर्म यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, तब कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक तो साइन एक्स है, मतलब इसको जनरल लिखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, वाई इक्वल टू यू इंटू वी। अगर दो टर्म दिया हो, एक एक्स, जैसे यहाँ पे यू और वी कुछ भी हो सकता है, दो टर्म अगर दिया हो, इसका अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, जनरल फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, तो क्या करना होता है पता है, पहले एक को एज इट इज रखो, एक को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर लो, समझ रहे हो, पहले एक को ऐसे रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर लो, बाद में बीच में प्लस साइन लगाओ, दूसरे को एज इट इज रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट कर लो, दूसरे को एज इट इज रखो और पहले को डिफ्रेंशिएट कर लो, समझ गए। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू यू इंटू वी लिखा है, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब पहले को रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को रखो, पहले को डिफ्रेंशिएट करो, सिंपल। ओके, इतना बेसिक क्लियर है आपको। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, वापस यही एग्जाम्पल पे आ जाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका मेरे को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, कैसे होगा, पहले किसी को भी रखो, बिकॉज आगे पीछे करो कोई भी, आप किसको भी यू और वी मान सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में चलता है, डिवीजन में नहीं चलेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, किसी को भी मान लो मैं पहले एक्स स्क्वायर को रखा है एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर को रखा है एज इट इज, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, बीच में प्लस करो प्लस, अब दूसरे वाले को रखो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे आ जाएगा, देखो 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर का एक पावर कम हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, इसका ये आंसर हो गया, समझ गए ना। ओके, क्लियर है। जैसे मान लो इस तरह से दिया हो क्वेश्चन, अगर मान लो इस तरह से दिया हो y इक्वल टू ई रेस टू एक्स टेन एक्स, चलो कुछ भी दिया हो ऐसे ही कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पहले वाले को रखो एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद क्या होगा, दूसरे वाले को रखो एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स, सिंपल। एक को रखो कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को रखो कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट करो, और बीच में प्लस साइन आता है, ध्यान रखो, इसमें पहला दूसरा आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे अगर 3 वेरिएबल दिया, जैसे मान लो इस तरह से दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स साइन एक्स, मान लो 3 दिया हो, 3 1 2 3, तो क्या करोगे आप, इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या करोगे आप बताओ, अगर 3 दिया हो तो इसमें क्या करना पता है, 2 को कांस्टेंट रखो, 1 को डिफरेंशिएट करो। जैसे मान लो मैंने पहले इसको और इसको कांस्टेंट रखा, इसको दोनों को, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा, फिर दूसरे तीसरे कांस्टेंट रखूंगा, पहले को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर तीसरे और पहले को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट, मतलब कि 2 को कांस्टेंट रखो, 1 को डिफरेंशिएट करो। जैसे मान लो मैं पहले 2 को कांस्टेंट रखता हूँ, एक्स स्क्वायर और ई रेस टू एक्स कांस्टेंट, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, समझे। 2 को कांस्टेंट रखो, 1 को डिफरेंशिएट करो। उसके बाद क्या करता हूँ पता है, अब मैं दूसरा और तीसरे को कांस्टेंट रखता हूँ, दूसरे और तीसरे को, ई रेस टू एक्स और साइन एक्स, और कौन बचा रहेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ओके, 2 आ गया है, एक्स एक पावर कम हो गया। अब तीसरा, अब कौन बचा है, अब एक काम करो, पहले और तीसरे को कांस्टेंट रखो, पहले और तीसरे को एक्स स्क्वायर और साइन एक्स कांस्टेंट रखो, और बचा कौन रहेगा, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है ई रेस टू एक्स, तो ये इसका आंसर। अगर 3 दिया हो ना तो 2 को कांस्टेंट रखे, 1 को, 2 दिया हो तो पहला कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट पहला, 3 दिया हो तो क्या, पहले पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पहला। अब ऑर्डर चेंज कर सकते हो, किसी 2 को कांस्टेंट रख सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पर ध्यान रखना 3 टर्म आएगा इसके अंदर,
पहला दूसरा कांस्टेंट तीसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा तीसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, तीसरा पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन। क्लियर? ऐसे। अब मान लो अगर मैं एडिशन वाला और इस दोनों को मिक्स करूँ तो, जैसे इसको आपने नोट कर लिया होगा, अगर देखो ध्यान से, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया आपको जिसमें मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों मिक्स करूं तो कैसे होगा? देखो, जैसे कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स सेक एक्स। चलो, अब क्या है यहाँ पे देखो दो टर्म दिए हैं। एक तो देखो पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन में, देखो दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, और बीच में प्लस भी है। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने मिला दिया है, समझ रहे हो? तो पहले क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लो और प्लस करके इसको सॉल्व कर लो। और क्या, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, फिर साइन एक्स कांस्टेंट रखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। समझ रहे हो? तो ये अपना पहला वाला सॉल्व हो गया। अब क्या, बीच में प्लस लगाओ, अब दूसरा वाला सॉल्व कर लो। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, बीच में प्लस तो रहेगा ही, और क्या, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। इसको सॉल्व कर लिया हमने, प्लस लगे, इसको सॉल्व कर लो। ई रेज टू एक्स कॉन्स्टेंट, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, प्लस बीच में साइन, सेक एक्स कॉन्स्टेंट, ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन मिक्स किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक को रखो, दूसरे को सॉल्व करो, दूसरे को, इसको पूरा सॉल्व कर लिया हमने मल्टीप्लिकेशन में, इसको पूरा सॉल्व कर लिया मल्टीप्लिकेशन, दोनों बीच में प्लस आ गया और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ रैंडमली, इसको ट्राई करो, आप पॉज करके ट्राई करो ये क्वेश्चन को। y इक्वल टू 3 रेज टू एक्स लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पाई 10x और प्लस 3। चलो इस तरह से दिया, इसको सॉल्व करो आप। ठीक है, करेंगे क्या, देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में दिया, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, और ये कांस्टेंट दिया है। तो पहले वाला सॉल्व कर लो। देखो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बोलो। एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे डिफरेंशिएट करो। 3 रेज टू एक्स कांस्टेंट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, है ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, प्लस अब कौन सा कांस्टेंट रहेगा, लॉग एक्स कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे माइनस लिखा है, चलो प्लस से कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन तो कुछ, चलो कोई बात नहीं। लॉग एक्स का, और अब 3 रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट करो तो जाएगा 3 रेज टू एक्स लॉग 3, है ना। ऐसे a रेज टू एक्स था ना, a रेज टू एक्स लॉग है, वैसे 3 रेज टू एक्स लॉग 3। ये अपना पहला वाला काम खत्म। अब बीच में प्लस लगा लो, दूसरा वाला काम कर लो। दूसरा वाला ई रेज टू पाई कॉन्स्टेंट रखा, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 10x कांस्टेंट रखा, ई रेज टू पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई रेज टू पाई लॉग, जैसे यहाँ 3 रेज टू एक्स लॉग 3 आता था ना, 3 रेज टू, यहाँ पे ई रेज टू पाई लॉग ई हो जाएगा ना, लॉग ई तो वैसे भी 1 हो जाएगा, तो ये तो ई रेज टू पाई हो जाएगा। ठीक है, ई रेज टू कुछ भी लिखा हो, ई रेज टू पाई लिखा तो ई रेज टू पाई आंसर आ गया। ओके, समझे? चलो अब क्या है, हाँ उसके बाद क्या है, ये 3। तो यहाँ पे 3 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? इस तरह से यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे ई रेज टू एक्स लिया, लेकिन यहाँ पे ई रेज टू पाई दिया। एक काम करते हैं, इसको इस तरह कर लेता हूँ मैं, ई रेज टू एक्स ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, इसको ई रेज टू एक्स कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू एक्स। ठीक है, ई रेज टू पावर में कुछ भी दिया हो सकता है, रैंडम। मैंने यहाँ पे जनरल क्वेश्चन लिया है, और यहाँ पे कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। क्लियर है? तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे हम कर सकते हैं। आगे आ जाते डिवीजन में, इतना समझ पड़ गया। अब समझते हैं डिवीजन। देखो आराम से लेक्चर देख सकते हो, ऐसा नहीं आपको पूरा एक लेक्चर एक फ्लो में देखना है, बीच में आप गैप ले भी दे सकते हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और लेक्चर देखे जा रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या है, बेसिक है। आपको बेसिक सिखाना पड़ेगा फिजिक्स शुरू करने से पहले। बेसिक क्लियर रहेगा तो वो समझाना बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन आप ऐसे आप सो के देख रहे होगे लेक्चर, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप एक दिन देखोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे उसको। आपको 2 साल तक याद रखना है इसको, समझना। आपको अपना लेवल खुद से अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करो। क्लियर? चलो ओके, अब आता था डिवीजन पर।
डिवीज़न मतलब जैसे एग्जांपल लूँ अगर मैं इस तरह लिखा हो y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवीज़न में दिया हो, तब कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको इसके भी लिख सकते हो। देखो अगर मान लो अगर जनरल लिखूँ अगर, तो y इक्वल टू लिखा हो u अपॉन v, इस तरह लिखा हो अगर y इक्वल टू लिखा हो u अपॉन v जनरल, ठीक है, uv। इसमें ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या करना है, ठीक है। अगर इसका dy बाई dx पूछा हो तो क्या करना है, पहले v को कांस्टेंट रखो, v को पहले v को कांस्टेंट रखो, ऊपर को डिफरेंशिएट करो du बाई dx, बीच में आएगा माइनस, कंपलसरी माइनस साइन। उसके बाद ऊपर वाले कांस्टेंट रखो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और होल डिवाइड बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर, होल डिवाइड बाय आ जाएगा जो भी नीचे है वो वी स्क्वायर। समझ गए, क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ पड़ेगा। पहले नीचे वाले कांस्टेंट रखो, ऊपर वाले डिफरेंशिएट करो, फिर ऊपर माइनस लिखा बीच में, ऊपर वाले कांस्टेंट रखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, और पूरा डिवाइड बाय वी स्क्वायर, जो भी नीचे लिखा उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे बताओ। पहले क्या है कि नीचे वाले को कांस्टेंट, देखो पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, मतलब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, बीच में आएगा माइनस साइन। अब रखो ऊपर वाले को कांस्टेंट, मतलब यू को कांस्टेंट रखो, साइन एक्स को रखो एज इट इज। अब डिफरेंशिएट कर दो नीचे वाले को, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और उसके बाद जो भी नीचे लिखा हो, देखो नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, उसका स्क्वायर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है, समझ गए। ये देखो थोड़ा अच्छा है, इसमें आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, पहले नीचे वाले कांस्टेंट रखना है, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाला डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, ये रूल है, ठीक है। एग्जांपल और करते समझ पड़ेगा। इस तरह से दिया हो अगर y इक्वल टू दिया हो 3x अपॉन लॉग x, कुछ भी दिया हो, चलो ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। कैसे करोगे, इसका dy बाई dx अगर निकालना हो मेरे को, तो पहले क्या करना है, नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले को एज इट इज कांस्टेंट रखो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। ऊपर वाला क्या है 3x, तो आंसर हो जाएगा 3x log 3, ठीक है। बीच में कंपलसरी माइनस साइन, ऊपर वाले कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ठीक है। होल डिवाइड बाई जो भी नीचे लिखा हो उसको स्क्वायर करो, log x का स्क्वायर, समझ में है, जो भी नीचे लिखा हो उसका स्क्वायर करो, जो भी नीचे लिखा हो उसका स्क्वायर कर लो, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो भी नीचे लिखा हो उसका स्क्वायर कर लो, ओके, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करना है आपको, इसको होमवर्क में कर लो। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। इस तरह लिखा हो y इक्वल टू 10x अपॉन ई रेस टू एक्स, इसको आपको होमवर्क करना है। दूसरा एक क्वेश्चन ले लो, y इक्वल टू sec x अपॉन 3 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पहला जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको पिन करूंगा, इसको आपको बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोनों का, ओके। ये सॉल्व पड़ गया आपको डिवीज़न। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब सीख लिया। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन के अंदर अब क्या होता है पता है, देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर समझते हैं कि चेन रूल क्या होता है। क्या समझते हैं हम लोग, चेन रूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आपको। चेन रूल क्या होता है समझना। चेन रूल क्या, देखो जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह, देखो अभी तक आपने क्वेश्चन कैसे देखे, आपने क्वेश्चन देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने क्वेश्चन क्या देखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका आपको अगर मैं डिफरेंशिएशन पूछता था dy बाई dx क्या होगा, तब बोलते थे इसका हो जाएगा 2, आगे नीचे आ जाएगा, ऊपर का एक पावर कम हो जाएगा 2x, इस तरह से दिया हो तो, ठीक है। लेकिन इसी को क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ध्यान से देखना, ऐसे y इक्वल टू, ऐसे लिख दूँ क्वेश्चन को, साइन एक्स का स्क्वायर। अब कैसे करोगे, आपको तो y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन साइन एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थोड़ी आता है आपको। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मान लो, देखो इसको अगर मैं, चलो इजी, पहले एक काम करते, पहले थोड़ा इजी लेते हैं। मान लो इसको मैं लिख दूँ 2x का होल स्क्वायर, 2x भी नहीं लिखते, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, हाँ 2x का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा हो। चलो तो क्या करोगे, इसको
इसका डिफरेंशिएशन इसको तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको ये हो जाएगा 4x²। ये तो इजी है, मान लो इस तरह से दिया हो क्वेश्चन आपको। चलो थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू दिया हो sin x का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर। अब कैसे करोगे क्वेश्चन को? अच्छा ध्यान दो, अगर यहाँ पे sin x की जगह पे x होता तो क्या होता? x का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं इसका डिफरेंशिएशन? 2x है ना, x का स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? 2x। अगर x होता तो, पर यहाँ पे तो sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए पता है? कि पहले आप उसको x मान के डिफरेंशिएट कर दो, पहले आप उसको x मान के डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पे sin x है ना, उसको पहले आप x मान के डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है? sin x है ना, तो ये देखो x स्क्वायर है, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x ना, तो 2 इंटू साइन एक्स, 2x, तो 2 इंटू यहाँ पे x साइन एक्स है। अब जो भी अंदर है ना उसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो भी अंदर है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। समझे कि नहीं समझे? पहले देखो, पहले क्या था? यहाँ पे साइन एक्स था, इसको x मानो, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। उसके बाद क्या है? अंदर जो भी है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान सुनो, समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे समझो यहाँ पे मान लो इस तरह से दिया हो यहाँ पे कि y इक्वल टू मान लो दिया हो साइन ऑफ 2x। y इक्वल टू क्या दिया? साइन ऑफ 2x। अब तो साइन x का डिफरेंशिएशन आता है, पर ये तो साइन ऑफ 2x दिया है, तो अब इसको पहले साइन x मान के कर लो। साइन x होता है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos ऑफ x, जो भी अंदर लिखा हो x। अब जो भी अंदर लिखा है उसको फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1, और 2 तो कांस्टेंट है कि नहीं? समझ गए ना क्या करना है? पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और फर्दर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। ओके, मतलब कि इसमें क्या होता है पता है? बाहर से अंदर जाना होता है। पहले बाहर का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, देखो sin x का होल स्क्वायर, पहले हमने कर दिया x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और फर्दर अंदर जो लिखा है उसको हमने फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको बोलते हैं चेन रूल। आप पहले जो समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, और मान लो इस तरह दिया हो कि e⁻²x, मान लो e⁻²x दिया हो। अब आपको तो e⁻x का डिफरेंशिएशन आता है, पर यहाँ पे e⁻2x दिया, तो क्या करोगे आप? सिंपल, यहाँ पे अगर dy/dx अगर पूछें तो पहले आप इसको e⁻x मान के डिफरेंशिएट कर दो। e⁻x लिखा होता तो क्या होता? आंसर e⁻x होता। अब ऊपर जो भी लिखा है उसको फर्दर डिफरेंशिएशन कर दो, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। समझ गए? एक और एग्जांपल लेते, समझ पड़ेगा। जैसे मान लो इस तरह से लिखा हो साइन ऑफ x का, ठीक है, साइन ऑफ, चलो एक काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिखा हो log ऑफ 3x। अब क्या करोगे? आपको log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आता है, पर यहाँ पे तो log ऑफ 3x दिया है, तब क्या करोगे आप? तो पहले आप इसको log ऑफ x मान के डिफरेंशिएट कर दो। देखो इसका अगर मैं dy/dx निकालूं तो क्या हो जाएगा? log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, तो 1/3x। यहाँ पे x की जगह 3x लिखा है ना, इनटू, अब 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3। उसको मल्टीप्लिकेशन में आपको लिख देना है इस तरह से। क्लियर? जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको इस तरह से दिया हो x, देखो इस तरह से दिया आपको 3x है ना, 3:2x दिया। चलो 3:2x इस तरह से दिया क्वेश्चन, तो कैसे डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका? पहले 3:x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि 3:x log 3, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। अब फर्दर अंदर 2x लिखा है ना, तो 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। क्लियर है? तो पहले आप जो भी लिखा जैसे आप समझते हो उसको मान के डिफरेंशिएट कर दो, उसके बाद जो भी फर्दर टर्म लिखा उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो इस तरह से। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। देखो और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये समझ पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, समझना है इसको। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको करते करते समझ में आ जाएगा। देखो अब मान लो, देखो थोड़ा मिक्सिंग करता हूँ क्वेश्चन का, एडिशन वाला भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इस तरह से, x स्क्वायर sin 3x। चलो मतलब मैं देखो मल्टीप्लिकेशन और मैंने चेन रूल दोनों यूज़ किया। देखो sin x नहीं लिखा है, मैंने sin 3x लिखा है। तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, पहले वाले कांस्टेंट रखो। पहले हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे? पहले वाले कांस्टेंट रखते थे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पे वही करना है, पहले वाले कांस्टेंट रखो x स्क्वायर, तो
तो रखा हमने, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ठीक है। साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो साइन x मान के। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos हो जाएगा 3x, और फर्दर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, ठीक है, समझ गए, बीच में प्लस, ये पहला वाला काम हो गया। अब दूसरा वाली एक बारी, पहले इसको कांस्टेंट रख दो। अब साइन 3x कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, समझे। देखो मैंने चैन रूल और मल्टीप्लिकेशन दोनों यूज़ किया है इसके अंदर। एक्स स्क्वायर साइन 3x, इसको आपको साइन x मान के डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और जो भी अंदर लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि अलग लिखा है ना कुछ, हमको x की आदत है, पर यहाँ पे 3x लिखा है कि नहीं। साइन 3x का साइन 3x इंटू 2x, देखो साइन 3x कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व पड़ेगा आपको। जैसे मान लो लिखते हैं क्वेश्चन, ई रेस टू 3x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना कि ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग टर्म है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। जैसे कि अगर देखो दोनों का डिफरेंशिएशन बताओ आपको, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग टर्म है। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको आप क्या बोलोगे, एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 इंटू साइन एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, ये इसका हो गया। लेकिन अगर इसको करूँ, इसका आंसर निकालो तो क्या होगा, बोलो dy बाई डी एक्स निकालो, तो यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स मानो इसको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और अंदर जो लिखा है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ये दोनों अलग अलग, ठीक है, साइन एक्स का स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसका क्या था, इसको हमने एक्स स्क्वायर माना, देखो अंदर लिखा हो एक्स का स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन हमको आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, बस साइन ऑफ एक्स मानो इसको, तो हो जाएगा cos ऑफ एक्स इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करो, dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, बोलो पहले एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर, और फर्दर अंदर का डिफरेंशिएशन, बाहर से अंदर, बाहर का कर लिया अंदर वाला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। अब रखो दूसरे वाले कांस्टेंट, प्लस किया, अब हमने इसको कांस्टेंट रखा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, ई रेस टू 3x, ई रेस टू 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहली बात ई रेस टू एक्स मानो इसको, तो हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन, चेन रूल बोलते हैं इसको, ओके। पहले करो, देखो हमने मल्टीप्लिकेशन और चेन रूल दोनों यूज़ कर लिया, डिवीजन में भी यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन में भी कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, डिवीजन वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ले लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, चलो ई रेस टू 3x, या तो काम करते हैं 10 लेते हैं, 10 स्क्वायर 3x, चलो अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, डिवीजन में पहले बात डिवीजन रूल लगाना है, ठीक है। u अपॉन v, हम करते क्या थे, v को कांस्टेंट रखते थे, देखो u अपॉन v का क्या था, इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस लगाओ, इसको कांस्टेंट रखो, इसको, और नीचे जो भी लिखा उसका स्क्वायर, यही करते थे ना, वही करना है इसके अंदर। देखो चलो निकालना है हमको dy बाई डी एक्स, पहले क्या करते थे, नीचे वाले कांस्टेंट, तो 10 स्क्वायर x कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, समझे। पहले इसको हमने log x मान का डिफरेंशिएट कर लिया, उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया हमने। जितने क्वेश्चन देखोगे उतना आपको क्लियर होगा, बीच में माइनस साइन, अब नीचे वाले को कांस्टेंट रखो, 10 स्क्वायर x कांस्टेंट, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नहीं ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा, सॉरी ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा इस बार। अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर एक्स, 10x का डिफरेंस, ये 10 स्क्वायर एक्स मतलब इस तरह से 10x का होल स्क्वायर लिखा है, 10x का होल स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे लिख जाओ, हो जाएगा 2 × 10x, ठीक है, क्योंकि 10x का स्क्वायर नहीं लिखा था अंदर, ऐसा नहीं लिखा था, ये स्क्वायर बाहर था, स्क्वायर यहाँ पे था, ठीक है, तो ये 10x का होल स्क्वायर है, तो 2 10x, अब 10x का फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, समझ गए? अब होल डिवाइड बाई, क्वेश्चन के लंबाई से मत जाओ, देखो हमने सब कुछ यूज़ कर लिया इसके अंदर, डिवाइड बाई जो भी नीचे लिखा उसका स्क्वायर है ना, u/v का रूल क्या था, जो भी नीचे लिखा उसका स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x है उसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन का लेंथ कितना उस पर नहीं जाना है हमको, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक को कॉन्सेप्ट को दूसरे डिफरेंशिएट करो, चेन रूल आ रहा है तो पहले आप उसको नॉर्मली जैसे मानते हो उसको इस तरह डिफरेंशिएट करो, उसके बाद जो है फर्दर उसको अप्लाई कर दो क्वेश्चन के अंदर इस तरह से। ओके, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं हम लोग, चलो अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं लास्ट, इसमें सब कुछ यूज़ कर लेते हैं हम लोग। देखो एक क्वेश्चन यूज़ करता हूँ जिसके अंदर सब कुछ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। y = लिखता हूँ मैं e⁻³ प्लस 3x² डिवाइड बाई, देखो हमने एडिशन भी यूज़ कर लिया, ठीक है, चेन रूल भी यूज़ करेंगे इसके अंदर हम। अब नीचे लिखता हूँ मैं एक काम को 3⁻³ sin x, ठीक है, तो एडिशन भी यूज़ हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो गया। अब नीचे चेन रूल भी यूज़ करते हैं फर्दर, और जैसे मान लो नीचे लिखता हूँ मैं sin x, चलो sin x ने दूसरा को ले लेते हैं, एक काम करते हैं लिखता हूँ मैं cot x, चलो इसको सॉल्व करो, सब कुछ यूज़ हो गया। देखो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेन रूल, सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, रेडी हो ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? इसको पॉज करके ट्राई कर लो, अगर आता है तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, ट्राई कर लिया पॉज करके, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन सब कुछ करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, dy/dx, सबसे पहले डिवीजन, ठीक है, डिवीजन करते क्या है, इसको कांस्टेंट रखो और इसको डिफरेंशिएट करना है हमको। देखो पहले हमने क्या किया पता है, cot x को कांस्टेंट रखा, ठीक है, ब्रैकेट बना दो, cot x कांस्टेंट, अब इसको डिफरेंशिएट करना है पूरे को। उसके बाद क्या करेंगे पता है, ये पूरे को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड बाई ये करेंगे, हमारा ये मेन प्रोसेस है, समझ रहे हो। इसको पूरा एक टर्म मानो अभी, तो u/v है ना, इसको कांस्टेंट रखो, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है हमको। उसके बाद इस पूरे को कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड बाई cot² x करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ब्रैकेट में, e⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻³ ठीक है, और इंटू 3 चेन रूल प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि यहाँ पे 3x² sin x है, ठीक है, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, एक बार 3 कांस्टेंट ही। अब दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखो, x² कांस्टेंट रखता हूँ मैं, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस, हमने तो इसको कांस्टेंट रखा, इस बार अब दूसरी बार क्या करोगे, इसको कांस्टेंट रखो, 3 sin x कांस्टेंट, और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। समझे क्या किया हमने? पहले हमने क्या किया पता, नीचे वाले कांस्टेंट रखा और पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻³ का e⁻³ इंटू 3। अब ये इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा, पहला रखो कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, दूसरा रखो कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। ये पूरा हो गया डिफरेंशिएशन अंदर का, है ना। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हमारा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब बीच में आएगा माइनस का साइन, आएगा माइनस का साइन। अब ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, पूरा कांस्टेंट, डिवीजन का रूल याद करो, इसको लिखा हमने, इसको पूरे को डिफरेंशिएट किया, अब ये पूरा कांस्टेंट e⁻³ प्लस 3e⁻³ ब्रैकेट कर दो इसको, प्लस 3x² sin x, ये पूरा कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाले को, cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, होता है माइनस ऑफ cos x²x, माइनस ऑफ cos x²x, ठीक है, होल डिवाइड बाई, ये पूरे को डिवाइड बाई, ये पूरे को डिवाइड बाई cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x², सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो cot x का होल स्क्वायर। समझे क्या किया? देखो देखने में बड़ा लग रहा है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर आप अगर समझना चाहोगे समझ जाओगे। देखो पहले हमने क्या किया पता है, u/v रूल अप्लाई किया, इसको कांस्टेंट रखा, ये पूरे को डिफरेंशिएट किया, देखो ये पूरे को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट रखा, अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और डिवाइड बाई cot x का होल स्क्वायर।
ओके, इसी तरह से एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, आपको इसको ट्राई करना है, इसका आंसर पोस्ट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करना है। y इक्वल टू e⁻3x, एक काम करते हैं, चलो दूसरा लेता हूँ मैं, 3x sec x प्लस x³ डिवाइड बाई cos x। इसको क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा है, मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन का आपको मैथमेटिकल पार्ट क्लियर है। अब इसका फिजिक्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है, कैसे मतलब ये चैप्टर्स के अंदर यूज होंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, वो जो है हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा। ओके, अगर समझ पड़ा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।